दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने अपने चित परिचित अंदाज में एक वीडियो पब्लिश की है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह वीडियो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत पुरोला विधानसभा में स्थित आराकोट से आगे बांगर क्षेत्र के जाखट गाँव की है। गांव बॉबी पंवार के पीछे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बॉबी पंवार ने इस गांव से संबंधित, यहां के विधायक से संबंधित और जनता से संबंधित कुछ खुलासे किए हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख पाएंगे और सुन पाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। बॉबी पंवार ने उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। बॉबी पंवार ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा। वे टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव में उनका दमदार प्रदर्शन था। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और पहली बार इतने बड़े चुनाव में भाग लेकर बॉबी पंवार ने 1.5 लाख से अधिक वोट लाकर यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। बॉबी पंवार ने पेपर लीक मामलों से सुर्खियां प्राप्त की थी। भर्ती घोटालों में बॉबी पंवार ने लगातार भर्ती घोटालों का खुलासा किया और युवाओं को लगातार अपने साथ जोड़ा। बॉबी पंवार ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में हो रही घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की और यह माना जाता है कि बॉबी पंवार के नेतृत्व में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के दबाव से ही उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो पाया। 26 साल के बॉबी पंवार ने टिहरी लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव हारने के बाद भी अपने भ्रमण का सिलसिला जारी रखा। वे समय समय पर कुमाऊं और गढ़वाल के अनेक क्षेत्रों में जाते रहे। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर जाना और वहां पर जनसंपर्क करना मानो बॉबी पंवार की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हो। बॉबी पंवार अनेक स्थानों पर जाते हैं और वहां के मुद्दों पर बात करते हैं। दिनांक 3 जुलाई को उत्तराखंड के अखबारों में यह खबर सुर्खियां बटोर रही थी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही सचिव माध्यमिक शिक्षा रविनाथ रमन ने पुलिस महानिदेशक से बॉबी पंवार की जानकारी मांगी। यह खबर 2 दिन पहले देहरादून के कई अखबारों से प्रेषित हुई। सचिव माध्यमिक शिक्षा रविनाथ रमन ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की पृष्ठभूमि और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की जानकारी मांगी है। उन्होंने पत्र में बताया कि हाईकोर्ट में योजित जनहित याचिका बॉबी पंवार बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के संबंध में जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इस खबर के बाद बॉबी पंवार की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया के माध्यम से आई और उन्होंने कहा कि बॉबी पंवार डरने वाला नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से इस संबंध में सुझाव भी मांगा। बॉबी पंवार ने कल पुरोला विधानसभा के बांगर क्षेत्र के अंतर्गत जाखट गांव से एक वीडियो पब्लिश की है। बॉबी पंवार ने इस वीडियो के माध्यम से सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल पर आरोप लगाए हैं। बॉबी पंवार जाखट गांव के नीचे खड़े हैं और पीछे गांव साफ नजर आ रहा है। वे गांव के पास नदी के किनारे खड़े हैं और नदी में पुल गिर रखा है। बॉबी पंवार के मुताबिक यह पुल 2019 की आपदा में गिर गया था और तब से लेकर आज तक इस पुल की मरम्मत नहीं की गई है। बॉबी पंवार को इस पुल के माध्यम से सरकार और विधायक पर हमला करने का मौका मिल गया है। बॉबी पंवार ने कहा कि पुरोला विधानसभा का कोई व्यक्ति जब क्षेत्रीय विधायक को किसी समस्या के संबंध में फोन करता है तो विधायक का जवाब आता है कि बॉबी पंवार से करवा दीजिएगा। इसके अलावा बॉबी पंवार ने कई सारी बातें की है, जिसे आप इस वीडियो में बॉबी पंवार की जुबानी ही सुन पाएंगे। उत्तरकाशी की तीनों विधानसभा सीट गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला से बॉबी पंवार को काफी अधिक संख्या में वोट मिले थे, जो ये साबित करता है कि उत्तरकाशी में बॉबी पंवार की अधिक लोकप्रियता है। अब आप इस वीडियो को विस्तार से सुनिएगा, जिसे बॉबी पंवार ने सोशल मीडिया पर पब्लिश किया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिएगा कि बॉबी पंवार की बातों से आप किस तरह से सहमत या असहमत हैं। तो आइए सुनते हैं बॉबी पंवार ने अपनी इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ दिखाया है और क्या कुछ बताया है। बने रहिएगा खबर चक्र केसी के साथ। साथियों नमस्कार, अभी मैं हूँ उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र में, ग्राम जागटा, ये बंगाण क्षेत्र में पड़ता है, आराकोट से आगे पड़ता है।
और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में जो एक पुल गिरा हुआ है, और पीछे आप गांव भी देख रहे हैं कि यहाँ पुल से कितने दूरी पर गांव है। ये इस 2024 या 2023 में कोई आपदा नहीं आई है जिससे कि ये पुल गिर गया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पुल गिरा है वो 2019 की आपदा का गिरा हुआ पुल है, और हमारी सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हालात ये है कि देहरादून की चाक चौबंद से बाहर निकलकर जब आप देखते हैं, पहाड़ों की ओर जाते हैं, कि कितनी असुविधाएं ग्रामवासियों को, ग्रामीणों को इस कारण होती है क्योंकि इस क्षेत्र को देखने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि 2019 की आपदा के बाद गिरा हुआ ये पुल आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप इसको जूम करके भी दिखा सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से पूरे नीचे नदी में कैसा पुल पड़ा हुआ है ये आप दिखा सकते हैं। अब ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक हैं दुर्गेश लाल जी, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जब भी आपके लिए कोई फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जब भी कोई समस्या है, कोई कार्य के लिए फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो आपका जवाब आ रहा है कि आप बॉबी पंवार को कॉल करिए, उनसे काम करवाइए। क्या दुर्गेश लाल जी, आपको अमेरिका की जनता ने विधायक बनाया है? उन्होंने वोट डाल के आपको विधायक बनाया है। आप हर फोन कॉल पे स्थानीय क्षेत्रीय जनता जो आपको कॉल कर रही है, आप कह रहे हैं कि बॉबी पंवार से काम करवा लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आपने ये जमीन छोड़ दी है, और इस जमीन को छोड़ने का क्या नतीजा हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए, जो आपका गृह क्षेत्र है, जो आपका जिस प्रकार की जो आपदा जो 6-6, 7-7 साल पहले आपदा आई थी, उन और सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकारों का ध्यान खींचने की आप उस और कोशिश करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये पुल है, अभी रास्ते में हम आए, आगे एक और पुल है, उसकी स्थिति भी यही है कि वो आधा पुल नदी में पड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में, ये मौरी ब्लॉक में पड़ता है, और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि 2019 से अब तक आपदा के नाम पर अरबों खरबों रुपए आया होगा, और अरबों खरबों रुपए को ठिकाने लगाया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरबों खरबों रुपए जब ठिकाने लगाए गए तो इन पुलों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? जो आपदा में क्षति पहुंची थी, मैं अभी देखा, इधर सर्वे किया, ग्रामीण स्थानीय लोगों से पूछा, ग्रामीणों ने कहा कि जो बगीचे, जो बड़े बड़े बगीचे थे जिनमें लाखों रुपए का जो सेब होता था, वो दब गए, वो बह गए। उसके बाद 19 से और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तो किस प्रकार की ये मोनोपोली चल रही है, किस प्रकार से आप लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या विधानसभा के अंदर आप इन चीज़ों के लिए सवाल नहीं उठा सकते? तो मैं सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में लाने के लिए और क्षेत्रवासियों के संज्ञान में लाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का पर्पज यही है, और मैं चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक इस पर अपनी नज़र डालें और इस जो समस्या है इससे निजात दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।